नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं चाय बनाने आई हूँ। ये देखो, चाय बन रही है और अब हम करेंगे पूजा। अभी मैंने मंदिर साफ किया अपना, और मकर संक्रांति का नहीं पता आज है या कल है। अभी मैं देखूंगी, गली में कोई आवाज लगाएगा जैसे आते हैं ना मांगने के लिए, तो ही पता लग पाएगा। वैसे तो मैंने सामान मंगा रखा था, पर वो सामान अभी तक आया ही नहीं दुकान से। मकर संक्रांति अगर आज भी है, 14 तारीख को भी है, तो भी पूजा भी नहीं हो सकती है। घी एकदम पत्थर जैसा हो रखा है ठंड के मारे। तो घी हो गया है मेल्ट। चलो पूजा करने चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मंदिर में जाकर के मुझे अपना जवाब भी मिल गया कि मकर संक्रांति कब कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति कर रहे हैं कल, क्योंकि एक आंटी जी ना वो ऊपर से बोल रही थी, मतलब वो आती है ना जैसे कूड़े वाली आती है, तो उसको भी सब देते हैं ना मकर संक्रांति पर। तो उसने बोला कि भाई ले आओ, तो सबने बोला कि भाई हम आज नहीं कर रहे, पूरी गली कल ही कर रही है, तो हम भी फिर कल ही करेंगे और कल तक सारा सामान भी आ जाएगा। तो पीछे से रोशनी पड़ती है ना उसकी। और मैं चाय में दूध डाल के चली गई थी। तो ये देखो, बस अब हम पहले चाय पियेंगे और कल से बच्चे भी स्कूल जाएंगे। और जैसे मैंने बताया, कल से बच्चे भी स्कूल जाएंगे और कल तो फिर सुबह सुबह देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ ना कुछ बना करके देना होगा। और शायद मेरी बेल बजा रही है वो, मैं भी उसको यही बोलती कि भाई हम कल ही करेंगे। पूरी गली कल करेगी तो फिर मैं भी कल ही करूंगी। चलो उसे बोल ही देती हूँ। हाँ जी, कल करेंगे ना, कल आ जाना। संक्रांत मैंने कल करेंगे, कल आ जाना। और आप लोगों ने कब करी है? कल कर रहे हैं, मतलब 14 को कर रहे हैं, 15 को कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हम तो चाय पी रहे हैं, देखो तुम्हें के ताक बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग पी रहे थे चाय, मतलब मैं और ये चाय पी रहे थे। तभी ना सोना थोड़ी ऐसी मतलब अध कच्ची नींद में थी वो, तो उसको ऐसे बोल रहे थे तो ला कर कि देखो भाई हम तो चाय पी रहे हैं, सुबह के 7 बजे हैं। 7 नहीं बजे थे, ज़्यादा ही टाइम हो रखा था। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सोना जब उठी तो सोना ने बोला कि मैं तो खाऊँगी ब्रेड पकौड़े, मैं रोटी नहीं खाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, कोई नहीं, ब्रेड पकौड़े बना लेंगे। तो ये आलू थे, अब मैं इनको रख दूंगी उबलने के लिए। और हम लोग तो खाएंगे भाई रोटी, क्योंकि मैंने साग बना रखा है। फिर वो साग ना ऐसे ही रखा रह जाएगा, और अभी ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ना ऐसे होगा फ्रिज के अंदर चला जाएगा। इसलिए ना, तो यहाँ पर मैं आलू उबलने के लिए रख दूँगी। और हम सब के लिए तो मैं बनाऊँगी रोटियाँ, मतलब हम सब के लिए, मतलब अपने लिए, बीवी के लिए और इनके लिए। तो हम तीनों रोटी खाएंगे। तो इसी हिसाब से ना मैंने सारी तैयारी कर रखी थी। तो ये थे रात के बर्तन, जिन्हें कि अब मैं लगाऊंगी। और यही टाइम होता है मेरा ना, मतलब सुबह की चाय वगैरह पीने के बाद ही मैं रात के जो रखे हुए बर्तन होते हैं ना, फिर उनको लगाती हूँ। क्योंकि इसके बाद तो ना किचन में ही रहना है काफ़ी देर तक, इसलिए। और देखो भाई, आवाज़ तो ऐसी हो रखी है बेकार ना एकदम। आप समझ सकते हैं कि जब मैं बोल रही होती ना, तो ऐसे सांस फूल जाती है ना बहुत ही ज़्यादा। जिससे बहुत ज़्यादा खांसी हो रखी होगी ना, वो मेरी बात से रिलेट करेगा कि बोला बिल्कुल भी नहीं जाता है खांसी के दौरान ना। तो अब मैं गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि मैंने बताया ना कि हम लोग तो रोटियां खाएंगे। और मैंने आटा ना ठीक ही गूँथा था, मुझे लगा ये भी खाना खाएंगे, ये घर में थे नहीं उस समय। तो मैंने बीवी को बना करके दे दिया खाना। यहाँ पे आलू उबल गए, तो मैंने कहा चलो उनको भी रिता देते हैं, जब तक हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे ना ये ठंडा हो जाएंगे, इसलिए। तो फिर मैंने इनका वेट करती रही। पहले मैंने बीवी को रोटी बना करके दी, तो मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए रोटी बनाई कि चलो जब ये आएंगे
मुझे लगा ये छत पर है, मैंने आवाज़ लगाई तो कोई जवाब ही नहीं आया। फिर ये बाहर से आए और मैं तब तक बीवी को खाना बना करके दे चुकी थी। मैंने कहा वेट कर रही थी कि चलो हम दोनों खाना है, हम दोनों को ही खाना है तो हम दोनों साथ खाएंगे। और ये आकर मेरे से बोले कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। मैंने क्यों? कह रहे मैं तो ना भंडारा खा करके आ गया, बाहर गए होंगे तो बाहर भंडारा लग रखा होगा, तो कह रहे मैं तो खिचड़ी खा के आ गया और सब्जी पूरी खा के आ गया। फिर मैंने बोला हमारे लिए भी ले आते फिर, तो कह रहे सोच तो रहा था मैं, फिर मैं लेके नहीं आया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर बाद में मैंने अपने लिए रोटियां बनाई और यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। आलू ठंडे हो गए हैं तो अब बनाएंगे, क्योंकि सोना को तो ब्रेड पकौड़े खाने हैं ना, तो चलिए ब्रेड पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. तो मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और यहाँ मैं बेसन का घोल कर रही हूँ। उसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी हल्दी और ये डाला है धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्च पाउडर डाला है और ये नमक डाला है। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। तो ना तो घोल बहुत पतला बनाना है और ना ही बहुत गाढ़ा। तो अभी तो थोड़ा गाढ़ा है ये, क्योंकि इसमें कोई गांठें न रहे, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया था। तो अब मैं इसमें थोड़ा और पानी डाल दूँगी और बस इतना ही पतला मुझे घोल चाहिए था, तो मैंने बना लिया है। और 1 गिलास पानी लिया था, पौने गिलास के आसपास पानी लग गया। अब पिट्ठी भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाला है और ये डाला है चाट मसाला, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाली, बहुत थोड़ी सी, और मिर्च डाल देंगे। बस इन सबको अब हम मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं, क्योंकि खटास के लिए ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पिट्ठी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी पिट्ठी बनकर तैयार है। यहाँ मैंने चटनी बनाई थी, तो ये हरा धनिया है, इसके अंदर मिर्च है, नमक डाला मैंने। और ये ना हमारे जो छत पे लगे हैं ना संतरे, बच्चे तोड़ लाए, बहुत ही खट्टे थे, बच्चों से खाए नहीं गए। तो मैंने कहा चलो इसी का रस डाल देती हूँ चटनी में। फिर मैंने इसके अंदर एक टमाटर भी डाला था और ये देखो संतरे इस तरीके के हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं पके अंदर से। तो मैंने इसी को डाल दिया था, तो नींबू नहीं डाला इसलिए। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल रख दिया कढ़ाई में, और बस जब तक तेल गर्म होएगा तब तक हम अपना सारी तैयारी कर लेंगे ये वाली। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से कट कर रही थी कि चलो सोना को ना बर्गर की शेप में देंगे बना करके ब्रेड पकौड़ा। तो यहाँ मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही जो ब्रेड है ना उनको ही कट किया इस तरीके से ना, क्योंकि सोना को दूंगी तो नैना भी बोलेगी मेरे को भी इसी तरीके से दो। तो 2 ब्रेड को मैंने इस तरीके से रखा है और बस पिट्ठी को इन पर अच्छे से फैला देंगे। और नए आलू की पिट्ठी ना बहुत ही अच्छी बनती है, ये देखिए। बस इसको हमने अच्छे से फैला दिया और इसको भी ना मैं कट करूँगी। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल शेप में कट नहीं कर रही हूँ, स्क्वायर बना रही हूँ। तो 4 पीस कट करेंगे इस तरीके से, दोनों बहनों के लिए हो जाएगा। नहीं तो फिर वही होता है दोनों में ना फिर लड़ाइयाँ होंगी कि नहीं मुझे ये वाला दे, मुझे ये वाला दे। इसलिए दोनों के लिए बराबर मैंने एक जैसी चीज़ें रखी हैं, एक गोल आ जाएगा उनके पास और 2 स्क्वायर आ जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब इसको तलना स्टार्ट करेंगे। और जो ये किनारे बचे हैं ना हमारे, इनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Down my number twice, promise I'll pick up the line. I see you worried, don't gotta ask.
you like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you wanna come up, but don't switch up on me. Yeah, I know that you, I know that you, I know that you, I know that you. You said that you were down, hoping you'll stick around, hoping you'll be around for me. You said that you were down. लाओ मुझे रख लिया। ये दिया दी गया अच्छा मौसी की तरफ से अच्छा ये दोनों हो गए और वो बेबी गए। ठीक है। और ये इसमें बीवी के लिए लड्डू मूंगफली। अच्छा ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बना रही थी अपने भाई के लिए ब्रेड पकोड़ा। मैंने कहा चल हम लोगों ने खाया है तो तू भी आ गया है तो तू भी खा ले। और उसके लिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया। चाय वो पीता नहीं है, चाय हम लोग पियेंगे शाम की। और चलिए, अगर आपको व्लॉग ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, अब आपसे कल मिलेंगे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय जी।